Today's topic is on fish migration by Dr. Yogita Ninama, Assistant Professor Zoology, SBP Government College, Dungarpur, Rajasthan. फिश माइग्रेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। सामान्यतः मछलियाँ अपने आवासीय वातावरण से अन्य स्थानों पर गमन नहीं करती, किंतु कुछ जातियाँ स्वच्छ जलीय वातावरण से समुद्र जल में अथवा समुद्रीय जल से स्वच्छ जल में गमन करती है, जिसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। यह गमन मछलियों में कुछ कारण से होता है, जैसे फीडिंग की प्रक्रिया, फीडिंग यानी कि भोजन के लिए। दूसरा कारण है स्वापनिंग यानी कि एग्स देने की प्रक्रिया जो होती है, और यह माइग्रेशन कहलाती है। और यह माइग्रेशन लंबवत दिशा में गहरे क्षेत्र से जल सतह की ओर अथवा क्षैतिज दिशा के अंतर्गत अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की ओर होता है। जिसमें एक और परिभाषा देखते हैं, माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ फिश आर रिलेटेड टू ओशिनोग्राफिक फैक्टर्स एंड टू करंट्स। एग्स, लार्वा एंड यंग ड्रिफ्ट पैसिवली विद द करंट, although migration of adult fish toward breeding ground is usually against the current. Adult movements thus are directional rather than passive, and the fish respond to environmental condition, example climate. तो समुद्र के जो करंट होता है उसके अनुसार जो एग्स और लार्वा होते हैं और उनसे जो यंग जो होते हैं, डेवलप होते हैं, वो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड से दूसरी जगह पर जाते हैं, और ये क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें पूरा माइग्रेशन का प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से 3 अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसमें एक है विंटरिंग माइग्रेशन, एक है स्वापनिंग माइग्रेशन। इसमें जुवेनाइल एडल्ट है। एडल्ट एग्स को देने के लिए ऐसे जगह जाएगा जहाँ पर वो एग्स को दे सके। एग्स जो होंगे वो जुवेनाइल में चेंज होंगे जहाँ पे भोजन उनको प्राप्त हो सके और वापस वो अपने जगह पर जाएंगे। इसी तरह से कुछ विंटरिंग माइग्रेशन द्वारा एडल्ट रूप में चेंज होते हैं, अपनी जगह पर से चले जाते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस यहाँ पर चलता है, माइग्रेशन की प्रक्रिया चलती है। और इस माइग्रेशन में जो एग्स हैं, लार्वा है, सभी अपने अपने स्थानों से दूसरे स्थानों पर जाते हैं। मछलियाँ अपनी दिनचर्या में प्रत्येक दिन एक स्थान से कुछ मीटर दूर किसी दूसरे स्थान और फिर वापस प्रव्रजन करती हैं, और कुछ ऋतुक्रम के अनुसार हजारों मील की दूरी तय करती हैं। अधिकतर मछलियाँ आहार प्राप्ति या प्रजनन के लिए विधिवत स्थानांतरण करती हैं। और ये जो माइग्रेशन है वो अलग अलग टाइप से होता है, जिसमें पहला है डाइड्रेमस, उसको 2 भागों में बांटा है, एनाड्रोमस, केटाड्रोमस। दूसरा है पोटाड्रोमस, तीसरा है ओशिनोड्रोमस, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम कुछ माइग्रेटरी फिशेस के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी माइग्रेटरी फिशेस हैं, जिसमें कॉड, गेडस मेरुआ, हेरिंग जिसको क्लूपिया हेरिंग्स कहते हैं, साल्मन, साल्मो की सारी साल्मन जातियाँ, ईल, एंगुला, प्लेस, क्लोरोनेक्टिस, प्लेटिसा और हिल्सा। ये जो कुछ माइग्रेटरी फिशेस हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा, सारी मछलियाँ नहीं करती माइग्रेशन, कुछ मछलियाँ जो हैं माइग्रेशन करती हैं। अब ये माइग्रेशन में
मछलियों में अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये उनके अलग अलग स्थितियों के आधार पे होते हैं। पहला है एलिमेंट्री, जिसको एलिमेंट्री और फीडिंग माइग्रेशन कहते हैं। यह भोजन एवं जल की खोज हेतु होता है। दूसरा है गैमेटिक माइग्रेशन, ये ब्रीडिंग सीजन यानी रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तीसरा है क्लाइमेटिक, और इसमें अनुकूल परिस्थितियाँ जो होती हैं उसमें उस हिसाब से उसमें माइग्रेशन होता है। चौथा है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन, यह स्वच्छ जलीय जो मछलियाँ होती हैं उसमें या फिर समुद्र जलीय में पाए जाने वाली मछलियों में जो परागण संतुलन होता है उसमें पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि लास्ट है जुवेनाइल माइग्रेशन, और ये लार्वल माइग्रेशन होता है जो उनका जहाँ पे एग्स दिए जाते हैं वहाँ से फीडिंग एरिया तक जुवेनाइल माइग्रेशन होता है। तो सारी प्रक्रिया में देखते हैं कि माइग्रेशन की प्रक्रिया में जो परिपक्व वयस्क मछलियाँ हैं, जो एडल्ट फिशेस हैं, वो स्वापनिंग ग्राउंड में अंडे देने हेतु तथा फीडिंग करने के लिए होती हैं, और ये मछलियाँ किसी एक क्षेत्र में ब्रीडिंग करती हैं, किंतु जो उनकी ग्रोथ और फीडिंग होती है वो किसी दूसरे रीजन में यानी जगह पर होती है। अब हम देखेंगे माइग्रेशन की अलग अलग विधियाँ हैं, किस तरह से वो जाती हैं, क्योंकि समुद्र की जलधाराएं होती हैं और उसमें अलग अलग प्रकार से वो तरीका होता है। पहला है ड्रिफ्टिंग मूवमेंट। इस विधि में मछलियाँ जल धाराओं के प्रवाह द्वारा गति करती हैं। पैसिव मूवमेंट होता है जो कि जलधारा प्रवाह की दिशा में एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, यानी कि उसी दिशा में होता है। इस हेतु जलधारा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होना आवश्यक है। दूसरा है डिस्पर्सल मूवमेंट, जो एक तरह से रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स है। इसके अंतर्गत असंगत दिशाओं में मछलियाँ गति करती हैं, यानी एक निश्चित दिशा में नहीं, रैंडम होता है, अथवा एक समान वितरण होकर एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यदि मछलियों को किसी एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान तक रिलीज करने पर वो एक ही प्रकार के वातावरण में सभी दिशाओं में विपरीत हो जाती हैं तो इसको डिस्पर्सल कहते हैं। तो ये इस प्रकार से डिस्पर्सल मूवमेंट कहलाता है, जिसमें एक जगह पे वो इकट्ठी होकर सब जगह विपरीत दिशाओं में चली जाती है। तीसरा है स्विमिंग मूवमेंट, और ये ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट होता है जिसमें मछलियाँ एक निश्चित दिशा में गति करती हैं, और ये एक निश्चित दिशा में गति एक स्टिमुलेशन के कारण एक निश्चित दिशा होती है, स्टिमुलेशन की दिशा में। दूसरा होता है स्टिमुलेशन सोर्स या फिर एक इमेजिनरी लाइन के कारण ये गति करती हैं। तो हमने अभी तक देखा कि मछलियाँ जो होती हैं एक तरह से उनका जो पैटर्न होता है कि जो एडल्ट हैं वो अपने प्रजनन एरिया में अलग अलग जगह पे इनका भ्रमण रहता है। दो प्रकार से होता है, नर्सरी एरिया और स्वप्निंग एरिया, और उसी हिसाब से ये गमन करती है। यहाँ पे हम मछलियों के माइग्रेशन का देखेंगे किस टाइप से है, कौन कौन सी माइग्रेटरी फिशेस हैं। तो सबसे पहले डाइड्रोमस माइग्रेशन, जिसमें मछलियाँ जो माइग्रेटरी मछलियाँ होती हैं वो समुद्र तथा स्वच्छ जल के मध्य माइग्रेशन करती हैं।
समुद्र फ्रेश वाटर टू सी एंड सी टू फ्रेश वाटर, जिसमें पहला है एनाड्रोमस। ये मछलियाँ अपने जीवन काल का अधिकांश भाग समुद्र में व्यतीत करती हैं तथा केवल ब्रीडिंग पीरियड में स्पॉनिंग के लिए स्वच्छ जलीय स्रोत की ओर माइग्रेट करती, केवल ब्रीडिंग के लिए करती हैं, जिसमें साल्मन, हिल्सा, लेम्प्रे आदि आती हैं। मछलियाँ स्पॉनिंग ग्राउंड में पहुंचने हेतु हजारों मील, सेवरल थाउजेंड जो किलोमीटर्स माइल्स होते हैं, समुद्र में तथा स्वच्छ जलीय स्रोत में सैकड़ों मील की दूरी तय करती हैं। अंडे देने के पश्चात ये मछलियाँ अपने मूल आवास या फंडिंग एरिया में समुद्र में वापस आ जाती है। तो ये पूरा साल्मन का प्रोसेस है, किस तरह से इसमें चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं कि वो जब माइग्रेशन करती है तो फीडिंग नहीं करती, कलर चेंज हो जाता है सिल्वर टू डल रेडिश ब्राउन, और उनके जो जनन अंग है वो मैच्योर हो जाते हैं। वो अपना अंडे देने के लिए जगह तय करती है और वहाँ पर एक नेस्ट जैसा संरचना का निर्माण होता है और वहाँ पे एग्स देती है, जिसमें मेल जो होता है वो अपने स्पर्म रिलीज करता है। लार्वा वहाँ पर उनका हैच मतलब वहाँ निकलते हैं एग्स से, और ये एल्विन्स के नाम से जाने जाते हैं। और एल्विन्स जो होते हैं वो फिर पर नाम से जाने जाते हैं और उनका फिर मेटामॉर्फोसाइज होता है एडल्ट में, और ये वापस समुद्र की तरफ जाते हैं। तो ये साल्मन में प्रक्रिया होती है, जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से पानी की धारा है उसके विपरीत साल्मन जाके जहाँ पे इनको स्टिमुलेशन मिलता है और यहाँ पे मेल फीमेल हजारों की संख्या में आके वो पानी से बाहर उछलती हैं और स्टिमुलेशन से स्पर्म और एग्स रिलीज करते हैं, और यहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। और ये फ्रेश वाटर है और यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो लार्वा है वो चेंज होकर फिर धीरे से वो मेटामॉर्फिस होके वापस समुद्र की ओर गमन करेगा। इसी तरह से दूसरा है कैटाड्रोमस। इसके अंतर्गत आने वाली मछलियाँ अपने जीवन काल का अधिकांश जो समय है स्वच्छ जल में व्यतीत करती हैं तथा जनन काल में समुद्र की ओर स्पॉनिंग हेतु माइग्रेट करती हैं, जिसमें उदाहरण है सर्पमीन ईल, और ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं, और ये इसका जूलॉजिकल नेम एंगुला, और ये हजारों मील की दूरी नदियों से होकर समुद्र की ओर तय करती है। प्रजनन के लिए सिर्फ समुद्र खाने पानी में आती है और वापस शिशु जन्म के बाद वापस नदियों झीलों में आ जाते हैं। तो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र में आती है। अंडे देने के पश्चात वयस्क मछलियाँ जो होती हैं मर जाती हैं तथा अंडों से उत्पन्न शिशु जो होते हैं वो ड्रिफ्ट मेथड द्वारा तैरते हुए अपने वापस मूल स्थान पर चले जाते हैं। नदियों में पहुंचने तक इनमें मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती रहती है। यहाँ तक पहुँचने पर ये वयस्क हो जाते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो सारे बॉडी के चेंजेस होते हैं जो उनके लार्वा से एडल्ट तक के चेंजेस की प्रक्रिया होती है। परिपक्वन या मैच्योरिटी में पहुंचने पर पुनः समुद्र की ओर माइग्रेट करती हैं, यानी कि ये प्रक्रिया चलती रहती है। और यहाँ पे भी हम एंगुला में देखेंगे माइग्रेशन के दौरान इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, और ये माइग्रेशन करने से पहले अपने शरीर के अंदर बहुत सारा फैट जमा करा लेंगे रिजर्व फूड के रूप में। कलर चेंज होगा येलो टू मेटेलिक। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है यानी आहार नाल वो श्रिंक हो जाएगी ताकि भोजन जो होगा बंद हो जाएगा। आँखें बड़ी हो जाएंगी, विजन शार्पन्स क्योंकि उनको माइग्रेशन करना है। स्किन सर्व्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसन के लिए काम करेगी स्किन,
और उनके जननांग जो है मैच्योर हो जाएंगे। इसी तरह से फिर वो एंगुला एग्स देंगी जो स्पार्पनिंग ग्राउंड है और वहाँ पर मेल्स द्वारा फर्टिलाइज्ड होगा। एडल्ट जैसा बताया जिसमें मर जाएंगे। अधिकांश मछलियाँ फर्टिलाइजेशन के बाद जो एडल्ट होते हैं वो मर जाते हैं। साल्मन में भी ये प्रक्रिया होती है। और जो लार्वा होते हैं वो अपने बिना पेरेंट्स के मार्गदर्शन में उनके वो लार्वा से वो डेवलप होंगे और वापस नदी की तरफ वो गमन करेंगे। तो ये कैटाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन। अगला है पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, और इसके अंदर मछलियों में माइग्रेशन केवल स्वच्छ जलीय स्रोतों में ही होता है और इसमें 8000 स्पीसीज हैं जो स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर में गमन करती हैं। उनके फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं, सीज़न टू सीज़न, प्लेस टू प्लेस, और जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो वहाँ पर माइग्रेट करेंगे, फूड ज़्यादा हो वहाँ पे माइग्रेट करेंगे और एग्स को वो देंगे। उसमें एग्जाम्पल है कार्प्स और कैटफिशेस। यानी पोटामोड्रोमस में जो मछलियाँ होती हैं, जो बड़ी मछलियाँ कार्प और ट्राउट जैसी, वो अपने स्पॉनिंग ग्राउंड की खोज के लिए लंबी दूरी तय करती है और अंडे देने के पश्चात वापस फीडिंग एरिया में लौट आती है। अगला है ओसियोनोड्रोमस माइग्रेशन या फिर फिशेस, जिसमें क्लूपिया, थमस, टूना आदि आती हैं। ओसियोनोड्रोमस जो होता है, ये मछलियाँ समुद्र जल में ही माइग्रेशन करती हैं तथा अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ये सारे समुद्रों में पाई जाती हैं और माइग्रेट करती समुद्र में ही, जिसमें हेरिंग, सर्डाइन, मैकरल्स, कॉड, रोचस, टूनास ये लार्ज नंबर में करती हैं, फूड के लिए सर्च करती हैं। शोलिंग जो होता है, इनका माइग्रेट एक साथ झुंड के रूप में इनका गमन करना, जिसको हम शोलिंग कहते हैं। लेकिन ये शोलिंग की जो प्रक्रिया होती है वो कोऑर्डिनेशन बिना की होती है। और स्कूलिंग, जिसमें जो शोलिंग और स्कूलिंग दोनों एक प्रकार से इनके गमन की प्रक्रिया है, जिसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। शोलिंग में जो होता है विदाउट कोऑर्डिनेशन होगा और स्कूलिंग में कोऑर्डिनेशन होगा। दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं उस हिसाब से ये गति करती हैं। समुद्र में ही अंडे देने के लिए लंबी दूरी करती है और वापस अपने फीडिंग ग्राउंड में आ जाती हैं। जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है कि स्पॉनिंग एरिया है, स्पॉनिंग एरिया से नर्सरी एरिया से फीडिंग एरिया और विंटर एरिया, रिक्रूटमेंट, इस तरह से इनके पूरा गमन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इनका माइग्रेशन एक पूरे पथ के रूप में निश्चित रहता है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यूरोपियन ईल और अमेरिकन ईल जो नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स में माइग्रेट होती हैं, इनके जो लार्वा होते हैं, इनका एक निश्चित पथ है, फीडिंग एरिया जो होता है, और स्पॉनिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पर वो अंडे देते हैं, और ये एक निश्चित पथ है, उसके अनुसार ये माइग्रेट करती हैं। तो हमने सारी माइग्रेशन की प्रक्रिया देखी, उसमें हमने देखा किस तरह से मछलियाँ भ्रमण करती हैं। तो माइग्रेशन से अलग अलग लाभ होते हैं कि उनको सूटेबल
फीडिंग और स्पॉनिंग ग्राउंड मिल जाते हैं, प्रीडेटर से सुरक्षा मिल जाती है। इसके अलावा उचित उनको जीवित रहने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन मिल जाती है और जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि जीन्स चेंज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ये एक तरह से अडेप्टेशन कहलाता है ताकि वो अपने आप को वातावरण के अनुसार जीवित रख सके। तो ये मछलियों में स्पॉनिंग या नर्सरी ग्राउंड में मैच्योर इमेच्योर दोनों सदस्यों के लिए भोजन नहीं होता है, इसलिए मछलियाँ स्पॉनिंग नर्सरी तथा फीडिंग ग्राउंड में पृथक्करण हो जाता है और ये मछलियाँ अपनी अवस्था के अनुकूल ग्राउंड में वृद्धि करने हेतु अनुकूलित हो जाती हैं। तो इस प्रकार मछली की जातियाँ जिनके वयस्क स्पॉनिंग हेतु जिस एरिया में माइग्रेट करते हैं वहाँ की वातावरण परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं, क्योंकि पूर्व में इन वयस्क मछलियों की शिशु अवस्था में भी इन्हीं वातावरणीय परिस्थितियों में पूर्ण होती है। अतः अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर मछलियों में स्पॉनिंग अधिक संख्या में होता है तथा अंडों और लार्वा को उचित परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। इसी तरह से हमने देखा कि माइग्रेशन में लाभ हो रहा है तो उसको प्रभावित करने के कारक भी हैं, जैसे फिजिकल फैक्टर, जैसे तापमान, गहराई, धारा, गंधलापन। इसी तरह से रासायनिक कारण भी होते हैं, गंध, जल का स्वाद, लवणता। इसी तरह से बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि माइग्रेशन का पूरा जो पथ है वो एक तरह से 3 चीज़ों में विभाजित होता है, जिसको हम कहते हैं स्पॉनिंग ग्राउंड, जो कहते हैं एरिया, और स्पॉनिंग एडल्ट और नर्सरी एरिया। तो ये इन 3 चीज़ों में माइग्रेशन डिवाइड होता है, जिसमें स्पॉनिंग एरिया जहाँ पे अंडे देंगे, नर्सरी इसके आगे की प्रक्रिया है, नर्सरी से फिर वो एग से एडल्ट होंगे। तो ये पूरा एक पैटर्न है जिसके अंतर्गत जो मछलियाँ हैं वो माइग्रेट करती हैं। स्पॉनिंग एरिया से शिशु मछलियाँ नर्सरी एरिया की ओर, नर्सरी एरिया से अल्पवयस्क अपने फीडिंग ग्राउंड या एडल्ट स्टॉक की ओर माइग्रेट करती हैं। फीडिंग ग्राउंड या एडल्ट स्टॉक से परिपक्व मछलियाँ ब्रीडिंग हेतु स्पॉनिंग एरिया की ओर माइग्रेट करती हैं। तो हमने देखा पूरा ये परिपथ चलता रहता है।